Hello students, today we are going to read your chapter number 4 which is name is working with Windows 7. ठीक है, so introduction हम शुरू करते हैं. Windows is an operating system that acts as an interface between the user and the computer. Windows क्या काम करती है, एक सिस्टम ऑपरेट करती है. ठीक है, उस तरह से काम करती है जो एक कनेक्शन बनाता है किसके बीच में, यूज़र के बीच में और कंप्यूटर के बीच में. This operating system has simplified the task of managing data in a computer. ये क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल कर देता है उस काम को कि मैनेजिंग डेटा, जो कंप्यूटर में मैनेज करना होता है डेटा, उसको. विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ द मेन टूल, और विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है इसका सबसे मेन इक्विपमेंट बोल सकते हैं आप, दैट यू यूज़ टू इंटरेक्ट विथ विंडोज 7, जो कि हमें किस में मदद करता है, हमें कम्युनिकेट करने में मदद करता है. किससे, विंडोज 7 से. ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर हम पढ़ते हैं. विंडोज एक्सप्लोरर इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प इज इन व्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर फाइल्स एंड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर. विंडोज एक्सप्लोरर हमें किस में हेल्प करता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमें हमारी फाइल्स को देखने में, उनको ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है, और फोल्डर जो होता है ना आपकी कंप्यूटर पे, उनको मैनेज करने में हमें हेल्प करता है. ठीक है, फाइल क्या होती है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एज फाइल्स. जो भी इंफॉर्मेशन जो हमारी कंप्यूटर में सेव होती है वो फाइल में सेव होती है. जस्ट एज वी ऑल आर आइडेंटिफाइड बाय आवर नेम्स. जैसे हम सब लोग जो है, हमारा नाम है, हम किस अपने नाम से जाने जाते हैं, हमारे आइडेंटिटी जो होती है वो हमारा नाम होता है, वैसे ही जो है हमारा डेटा जो जिसमें जहाँ पे स्टोर होता है वो फाइल के नाम से जाना जाता है. ईच फाइल इज गिवन ए नेम. हर फाइल को एक नेम दिया जाता है. ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द फाइल नेम. हम उसे क्या बोलते हैं, फाइल नेम बोलते हैं. दिस नेम इज़ यूज टू आइडेंटिटी ए पर्टिकुलर फाइल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फाइल्स. ये आइडेंटिटी होती है कि बहुत सारे ग्रुप फाइल्स के ग्रुप होते हैं उनमें. ठीक है, द कंप्यूटर प्रेजेंट फाइल्स विथ आइकन्स. कंप्यूटर जो है हमें फाइल्स को किस तरीके से दिखाता है, आइकन्स के थ्रू दिखाता है. उनमें एक स्पेशल जो है पिक्चर बनी हुई होती है, उनके थ्रू दिखाता है. जैसे अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो ये वाले जो आपको पिक्चर्स दिख रही हैं इस तरह से वो हमें दिखाएगा. ओके, उसके बाद बात करते हैं हम फोल्डर की. फोल्डर क्या होता है, फोल्डर इज लाइक ए कंटेनर इन विच यू कैन स्टोर सिमिलर टाइप्स ऑफ फाइल्स. फोल्डर क्या होता है, हम बात करते हैं कंटेनर जो डिब्बा होता है ना उसकी तरह होता है, जिसमें हम एक ही तरह की जो है हमारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. जैसे एक कोई फोल्डर बना लिया हमने, उसमें हमारे सारे पिक्चर्स उसमें हम सेव करके रख रहे हैं, उसमें कोई ऑडियो सेव नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है फोल्डर काम करता है. इट हेल्प्स इन अरेंजिंग फाइल्स. ये हमें हेल्प करता है फाइल्स को अरेंज करने में इनटू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, विच मेक्स इट ईजी टू लोकेट एंड पर्टिकुलर फाइल. और क्योंकि फिर जो है ये ईजी हो जाता है कि जो वो फाइल है वो कहाँ हमें कंप्यूटर पे कहाँ मिल सकती है, तो उसको ढूंढना, उसको फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी हो जाता है अगर हम उसे बिल्कुल प्रॉपर वे में जो है वहाँ पे सेव करके रखते हैं. ठीक है, अब देखिए, ओपनिंग द विंडोज़ एक्सप्लोरर. विंडोज़ को एक्सप्लोरर को हम किस तरह से ओपन करेंगे उसका पूरा आपको एक प्रोसीजर बताया, वो किस तरह से करेंगे आप. टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर फॉलो दीज स्टेप्स. आपको ये स्टेप जो है वो ओपन फॉलो करने हैं, तब आप विंडोज़ एक्सप्लोरर को कर पाएंगे. क्लिक ऑन द बटन दिस. ये जो आपको इस कलर का बटन जो दिख रहा है उसको उस पर आपको जाके क्लिक करना होता है. ये आपको स्क्रीन जो दिखेगी ना उसके लास्ट में कॉर्नर पे, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे जो है आपको मिलेगा. सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स. फिर आप इसमें ना एक आ जाता है ऑल प्रोग्राम, ये आपकी पूरी लिस्ट खुल जाती है. ठीक है, आपको दिख रहा होगा. फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आती है ऑल प्रोग्राम, उस पर आप क्लिक कर देंगे. क्लिक ऑन एसेसरीज. फिर इसकी एक जो लाइन है उसमें आ जाता है यहाँ पे एक सब टाइटल्स जो आ जाते हैं. ठीक है, उसमें एसेसरीज के नाम से, तो आप उसको ओपन करेंगे. क्लिक ऑन विंडोज़ एक्सप्लोरर. फिर उसकी एसेसरीज में आपको एक पॉइंट और मिल जाएगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर. ठीक है, तो आप उसको ओपन कर लेंगे. ठीक है, यू विल सी द विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो. तो आप इस तरह से, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर की विंडो होती है. अब उसमें क्या करना होता है आपको, द विंडोज़ एक्सप्लोरर स्क्रीन इज डिवाइडेड इन 2 पैन्स. आपको ये जो विंडोज़ एक्सप्लोरर की स्क्रीन होती है ना उसको 2 टाइप से जो डिवाइडेड होती हैं. ठीक है, द लेफ्ट पेन इज नोन एज नेविगेशन पेन. देखो यहाँ पे दिख रहा हो ना आपको, एक तो ये वाला पार्ट हो गया. ठीक है, एक ये अप वाला पार्ट हो गया. ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है उसको किस नाम से बोलेंगे हम, नेविगेशन पेन बोलेंगे उसको. इट डिस्प्लेस ड्राइव्स एंड फोल्डर्स. यहाँ पे हमें क्या दिखाई देते हैं, ड्राइव्स दिखाई देती है और फोल्डर्स जो है वो दिखाई देते हैं. द राइट पेन डिस्प्लेस फोल्डर्स एंड और फाइल्स इन द सिलेक्टेड फोल्डर. और यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं फाइल्स, और जो राइट पेन होता है उसमें सिलेक्टेड फोल्डर जो है हम जिसको हमने सिलेक्ट किया वो दिखाई देते हैं. द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर, जो कंटेंट है फोल्डर का वो भी हमें दिखाई देता है. अब देखिए, क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर जो है हम किस तरह से बनाते हैं. टू क्रिएट न्यू फोल्डर फॉलोज दीज स्टेप्स. हम अगर न्यू फोल्डर हमें बनाना है तो हम किस तरह से करेंगे, राइट क्लिक इन द ब्लैंक एरिया वेयर अ न्यू फोल्डर इज टू बी क्रिएटेड.
हम माउस से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जहाँ पे अभी हमारा है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे ब्लैंक एरिया होगा, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, शॉर्टकट मेन्यू ओपन, तो उसमें एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगी। ब्रिंग द पॉइंटर टू द न्यू ऑप्शन, फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, न्यू ऑप्शन आएगा, ठीक है। उस पर हम अपना पॉइंटर मतलब अपने माउस का कर्सर जो है लेके जाएंगे, एंड देन क्लिक ऑन, फिर उस पर क्लिक कर देंगे और फोल्डर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फोल्डर ऑप्शन आ जाने के बाद हमें क्या करना है, एंड न्यू फोल्डर आइकन विल अपीयर, वो दिखाई देने लगा हमें, नए फोल्डर का आइकन जो है, पिक्चर जो है दिखाई देने लगेगी। यू कैन गिव अ नेम टू द न्यू फोल्डर, फिर उस फोल्डर पे क्लिक करके हमें उस पर कुछ नेम दे सकते हैं, ठीक है। कुछ भी टाइप करके हम, जो कि हम किससे करेंगे, टाइप जो हमारा कीबोर्ड होगा उससे, ठीक है। उसके बाद है व्यूइंग कॉन्टेंट्स ऑफ ए फाइल फोल्डर, हम किस तरह से देखेंगे, टू व्यू द कॉन्टेंट्स ऑफ ए फाइल फोल्डर डबल क्लिक ऑन इट्स आइकन, अगर हमें कोई भी कॉन्टेंट देखना है, उसके अंदर क्या क्या हमने सेव कर रखा है, तो कोई भी फाइल या फोल्डर जो हमें देखना है उस पर हमें क्या करना है, अपने माउस से डबल क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद है कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर, अगर हमें फाइल को या फोल्डर को कॉपी करना है तो हम किस तरह से करेंगे, टू कॉपी ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, अगर हमें एक जगह से जो है दूसरी जगह पे हमें उसे कॉपी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपीड, हमें क्लिक करना पड़ेगा फाइल या फोल्डर पे कॉपी करने के लिए। क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन इन द टूल बार, फिर उसमें ना एक ऑर्गेनाइज बटन होता है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, जो कि टूल बार में होता है, ऊपर जो एक बॉक्स जैसा आता है वहाँ पे होगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर्स, फिर वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो दिखाई देने लगेगा, उसमें एक ऑप्शन होगा कॉपी का, तो उस पर कॉपी के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक ऑन द फोल्डर इनसाइड विच द कॉपी फाइल्स हैज़ टू बी प्लेस, आप कहाँ पे उस फोल्डर में क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको उसकी कॉपी चाहिए, उस फोल्डर की कॉपी चाहिए, तो वहाँ पे आप प्लेस कर उसको उस फाइल को जो है ओपन कर लेंगे क्लिक करके। अगेन क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वापस ऑर्गेनाइज बटन पे जो है क्लिक करना पड़ेगा। सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, और वहाँ पे जो है एक बार कॉपी के साथ साथ एक ऑप्शन और आएगा पेस्ट ऑप्शन, तो उस पर हम पेस्ट कर देंगे, उसको हम जो है पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो उस तरह से जो है हमारा उसकी कॉपी हो जाएगी। द कॉपीड फोल्डर विल बी प्लेस इन द सिलेक्टेड फोल्डर, फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो फोल्डर है जो हम कॉपी करना चाहते थे दूसरी जगह पे, तो वो दूसरी जगह पे प्लेस हो जाएगा, ओके। उसके बाद है मूविंग अ फाइल और फोल्डर, मूविंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर लोकेशन, अगर हम, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव कराने का मतलब, जहाँ पे जो ओरिजिनल फाइल या फोल्डर होता है ना उसकी जगह से उसको दूसरी जगह पे जो है शिफ्ट कर देना। टू मूव अ फाइल और फोल्डर फॉलोज दीज स्टेप्स, अगर हमें उसको मूव करवाना है या उसकी जगह चेंज करनी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर दैट यू वांट टू मूव, आप उस पर क्लिक कीजिए जिस वाले फाइल या फोल्डर को आप मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन, ऑर्गेनाइज बटन पे चले जाइए जो कि टूल बार में होता है जहाँ पे हमने कॉपी और पेस्ट किया था, ठीक है। एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, फिर वहाँ पे एक मेन्यू जो है आपके सामने दिखेगा, उसमें लिखा हुआ आएगा कट ऑप्शन आएगा, ठीक है। जहाँ पे कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन आएगा वहाँ पे एक कट का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। क्लिक ऑन द फोल्डर इनसाइड, फिर उसमें क्या करेंगे आप उस वाले फोल्डर पे उस सिलेक्ट उसको कट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ पे उस फोल्डर को मूव करवाना है, जो भी हमारे फाइल है या फोल्डर है जहाँ पे उसको मूव करवाना है उस वाली फाइल को हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। अगेन क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन, फिर से वापस हम ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, और हम फिर से क्या करेंगे, पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, you will observe that the file folder has been moved from its original location and shifted to the other location, फिर आप क्या देखोगे, आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है कि वहाँ जहाँ पे ओरिजिनल उसकी जगह थी ना फाइल या फोल्डर की, उस जगह से वो कहाँ शिफ्ट हो गया, जहाँ पे हमने दोबारा उसको पेस्ट किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें से डिफरेंस क्या है, हमने कॉपी और पेस्ट किया था ना, उसमें क्या होता है कि वो जो फाइल होती है या फोल्डर होता है वो पुरानी वाली फाइल में भी रह जाता है और दूसरी वाली फाइल में भी उसकी कॉपी हो जाती है, लेकिन कट वाला जो है ऑप्शन उसमें क्या होता है, पुरानी फाइल से तो हट जाता है, ठीक है, उसमें नहीं रहता है और दूसरी फाइल में वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर, अगर किसी फाइल या फोल्डर को हमें डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर फॉलो दीज गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट, अब जिस भी फोल्डर या फाइल को आपको डिलीट करना है उस पर क्लिक कर लो, ठीक है। क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन, फिर ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक कर लो, ठीक है। अब वहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा, डिलीट वाला ऑप्शन आएगा, तो उस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लो, ठीक है। द मैसेज बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, फिर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो या नहीं, और दो ऑप्शन आएंगे, नो और यस, ठीक है। तो फिर अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यस कर दो, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर दो, ठीक है। यू विल फाइंड दैट द सिलेक्टेड फाइल फोल्डर हैज़ बीन डिलीटेड एंड मूव टू द रिसाइकिल बिन, फिर वो कहाँ चले जाएगा, वो जो हम जिसको डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएगा और कहाँ चले जाएगा, हमारा रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से जो है आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आप डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तब,
ठीक है। इफ़ यू वांट टू डिलीट फाइल फोल्डर परमानेंटली, अगर मान लीजिए आपको ना वो फाइल या फोल्डर हमेशा के लिए डिलीट करना है, रिसाइकल बिन में जाने का मतलब क्या है कि वो हमारी फाइल से तो हट गया लेकिन अभी रिसाइकल बिन में जो है वो सेव है, अगर अब उसको वहाँ से भी आपको हटाना है कि आपको चाहिए ही नहीं वो फोल्डर, तो आप क्या करोगे, देन प्रेस द शिफ्ट प्लस डिलीट। तो आप जो हमारा कीबोर्ड में होता है ना, एक की होती है शिफ्ट, ठीक है, और डिलीट, ये दोनों कीज़ को क्या कर दोगे आप साथ में प्रेस कर दोगे, ठीक है, तो फिर उससे क्या हो जाएगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में आता है हमारा रीस्टोरिंग अ फाइल और फोल्डर, ठीक है।